हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V विथ राइड मोड्स यूएसडी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, ये यूएसडी मॉडल आने की वजह से क्या क्या और चेंज आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही वीडियो के एंड तक ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता चलने वाला है कि अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितनी बेहतरीन हो सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, शोरूम को आप कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद वॉक अराउंड। सबसे पहले जो की है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर टीवीएस के लोगों के साथ वेव की जैसे पहले हमें मिल रहा था वही अभी भी मिल रहा है, तो इसमें चेंज नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V यूएसडी मॉडल में 4 से 5 आपको बड़ा चेंज दिखेगा। इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कलर के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टेलीस्कोपिक फोक मॉडल से यूएसडी मॉडल को मिला रहे हैं तो यहाँ पर कलर आप लोगों को डिफरेंट दिखेगा। 3 नया कलर आप लोगों को यहाँ पर अभी मिल रहा है। ये आप लोगों को मैट ब्लैक मिल रहा है, ग्लॉस ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। देन आप लोगों को जैसे आप लोगों ने 164V यूएसडी मॉडल के दौरान देखा था एक ग्रे कलर, यहाँ पर भी आप लोगों को जो ग्रेनाइट ग्रे कलर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को इसकी जो 360 व्यू है कलर की वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो करीबन 4 से 5 हज़ार रुपया टेलीस्कोपिक फोक मॉडल के मुकाबले यहाँ पर आप अभी ज़्यादा पे कर रहे हैं। एग्जैक्ट प्राइस क्या वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं चीज़ें और क्या हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब कई सारी वीडियो की तरह यहाँ पर भी कहना चाहूँगा दोस्तों, OBD2B जो इंजन है ये आप लोगों को मिल रहा है, ताकि पोल्यूशन और कम करी जाए इंजन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। अब दोस्तों जिस बारे में बात हो रही है, मेन जो चेंज हुआ है दोस्तों 37mm की ये जो गोल्डन आप लोगों को यहाँ पर यूएसडी फोक है, जहाँ पर ये टीवीएस की लोगो आप लोगों को दिख रही है, ये आप लोगों को यहाँ पर एक मेन चेंज दिख जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, पहले जो आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता था, हटा के अभी जैसे आप लोगों ने 164V यूएसडी मॉडल के दौरान देखा है वही कुछ उस तरीके से ये आप देख सकते हैं हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडल बार जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। कहा जाता है कि हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडल बार से वाइब्रेशन कम होती है। अब ये कितना ज़्यादा सही है दोस्तों आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे, या फिर ये आप कह सकते हैं क्लिप ऑन हटने की वजह से क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर राइड फील में डिफरेंस मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल में आप लोगों को जो फोक सामने मिल रहा था वो एडजस्टेबल था, जो कि यहाँ पर कंपनी ने अभी हटा दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और चेंज अगर आप देख रहे हैं तो वेट जो है 1 किलो घटाई गई है, जो पहले 152 थी अभी 151 किलोग्राम की हो गई है। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर मोटा मोटा जो चेंज हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों चीज़ें देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर ओवरऑल मिल क्या कर रही है। सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर की को ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, हेडलैम्प यहाँ पर जल रही है, लेकिन अगर आप हेडलैम्प को ऑफ करके सिर्फ DRL को यहाँ पर जलाना चाहते हैं तो उसके लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पर अलग से बिल्कुल देखने मिलेगा, जो कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट भी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हाई बीम, लो बीम, पास लाइट को कुछ इस तरीके से ऑपरेट भी कर पाएंगे। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट कुछ इस तरीके से ऑपरेट हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है पहले की तरह अभी भी आप लोगों को ये आप कह सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर्स के साथ मिल रही है। बाकी ट्राई कलर का टच भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों हम लोग इसको करते हैं बंद। साथ ही यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह और कंप्लीटली मैट ब्लैक कलर में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और हल्का सा चेंज आपको दिख रहा है, ये जो मडगार्ड है यहाँ पर हल्की सी चेंज आप लोगों को बिल्कुल फील हो सकती है। बाकी फाइबर की ही है और क्वालिटी इसकी काफ़ी तगड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी टायर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों डुअल चैनल ABS तो है ही, फ्रंट और रियर दोनों टायर में आप लोगों को ब्रेक में ABS मिल जाएगा, लेकिन रियर टायर में दोस्तों RLP सेंसर भी दिया गया है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले की तरह अभी भी 270mm की जो पेडल डिस्क है विद दिस नॉर्मल कैलिपर ये हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। अब क्योंकि पेडल डिज़ाइन है दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस पेडल डिज़ाइन ब्रेकिंग के टाइम पे जो हीट जनरेट होता है उसको डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये जो डिज़ाइन है ब्रेक में ये बिल्कुल हेल्प करती है। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। और सस्पेंशन दोस्तों यहाँ पर USD आई है 37mm की, ये तो मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है ये भी काफ़ी दमदार आप लोग को मिलेगा, लेकिन यह काफ़ी कॉम्पैक्ट है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये डबल क्रेडल स्टिफ सिंक्रो चासी आप लोग को जो है
ये यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगा, जो कि पहले भी आप लोगों को मिला करता था। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इंजन में वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है। 197.75 सीसी SOSC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। एयर कूलिंग के लिए फिन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ऑयल कूलिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा ये जो रेडिएटर वाला सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 3 मोड जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगा। पावर के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो देखिए, जैसे मैं अभी कह रहा था कि स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आप लोगों को मिलेगा और अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का घटा दिया जाता है। स्पेशली अगर आप अर्बन मोड में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को माइलेज ज़्यादा मिलने के चांसेस है। और रेन मोड में अगर आप लोग डालकर चलाते हैं तो आप कह सकते हैं जो ABS है उस तरीके से ज़्यादा कैलिब्रेट होती है, मतलब बरसात के मौसम में चलाने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप पावर फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट मोड में जो है 20.8 PS तक की मिल जाएगी। अर्बन और रेन मोड में आप लोगों को 17.3 PS तक की मिल जाएगी। टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट मोड में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 17.2 आप लोगों को न्यूटन मीटर तक का मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में जा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 16.5 न्यूटन मीटर तक का जो है बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों रेस ट्यून सिपर क्लच जो है ये आप लोगों को मिलेगा, जिसको आगे चलते हुए हम लोग टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुनाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो मफलर कवर है ये आप लोगों को अभी भी यहाँ पर मेटालिक ही देखने में मिल रहा है। तो ये दोस्तों आवाज़ जो आप लोगों ने सुन लिया, अब आप लोगों को कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। रियर पोर्शन में अभी भी दोस्तों आप लोगों को पहले जैसे ही ये जो टेल लैंप है LED वाली ये आप लोगों को मिल जाएगी। फ्रंट की तरह रियर में अभी भी ये जो नॉन फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये मिलेगा। देन आप लोगों को रिफ्लेक्टर जो है तीनों साइड मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एक लाइट जलता हुआ दिखेगा रात के टाइम पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। साथ ही दोस्तों कीचड़ वगैरह से बचाने के लिए काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो टायर वगैरह ये आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों तो अभी आप लोग को यहाँ पर ये सीएट जूम की टायर जो ये आप लोगों को मिल जाएगी। 130/70 सेक्शन तक की टायर है और दोस्तों ये रेडियल टायर है। तो सेफ्टी कितनी बेहतर बन रही है, ग्रिप कितना अच्छा बन रहा है, वो आगे चलते वक्त हम लोग बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 240 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो शोआ के आप कह सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों वो थोड़ी सी बैटमैन टाइप फील देने वाली, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है पिलन को पकड़ के बैठने के लिए ये अभी भी आप लोगों को सेम मिलेगा विद TVS रेसिंग आप कह सकते हैं ब्रांडिंग ऑन इट। बाकी दोस्तों स्प्लिट सीट आप लोगों को पहले जैसे बिल्कुल सेम मिल रही है। कितनी ज़्यादा कुशनिंग इसकी बेहतर है ये आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। सीट हाइट की जहाँ तक बात है दोस्तों आप लोगों को 8 mm तक की मिल जाएगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की भी है आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। टैंक दोस्तों भले ही आप लोगों को यहाँ पर ऊपर में ये फाइबर के दिख रहे हो लेकिन अंदर में जो एक्चुअल टैंक है दोस्तों वो आप लोगों को 12 लीटर तक की आप लोगों को बिल्कुल देखने मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में शिफ्ट करके चला रहे हैं तो 35 से 40 के बीच में आप लोग जो माइलेज है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां पर आप लोग की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm तक की मिल जाएगी। वेट मैंने ऑलरेडी कहा है 1 किलोग्राम घटकर अभी ये 151 किलोग्राम तक आ गई है। अब दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोग यहाँ पर ये 3 स्टेप एडजस्टेबल आप कह सकते हैं ब्रेक या फिर जो क्लच लीवर पहले की तरह अभी भी आप लोगों को जो है ये बिल्कुल देखने में मिल रहा है। हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई का बटन आपको मिल रहा है। टर्न सिग्नल और दोस्तों लाउडी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये इंजन किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है। और मैंने ऑलरेडी कहा है 3 मोड आपको मिलेगा, टॉगल करने के लिए मोड का बटन और नीचे यहाँ पर ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी सुनाई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर RTR 200 की जो बैजिंग है ये आप लोगों को मिल जाएगी और कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग जो है ये आप लोग को यहाँ पर टैंक पे दिखेगा और कुछ इस तरीके से दोस्तों RTR जो है अभी आप लोगों को टैंक पे लिखी हुई मिलेगी जहाँ पर TVS की 3D लोगो दिख रही है। साथ ही अपाचे दोस्तों यहाँ पर पहले की तरह यहाँ पर अभी भी सेम ही आपको देखने मिल रहा है। 204V की जो बैजिंग है मतलब स्टिकरिंग जो है आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन में देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल ऑन करके बताऊँ तो पहली जैसी ही है, कंप्लीटली डिजिटल, ब्लूटूथ एनेबल्ड है, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई अपाचे यहाँ पर बिल्कुल ये लिख कर आ रहा है। टैकोमीटर मिल जा रहा है, स्पीडोमीटर है दोस्तों, यहाँ पर फ्यूल गेज सेंसर है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीड वगैरह वो आपको दिख जाएगा, गियर पोजिशन सेंसर। देन ब्लूटूथ के लिए यहाँ पर ये पूछ रही है दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न
वन बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ पर और भी कई कनेक्ट फीचर्स के साथ बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप F के बाद आप देख सकते हैं लैप टाइमर मोड 0 to 60 कितने सेकेंड्स में अचीव हुई है। हाई स्पीड मोड आप कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। एवरेज स्पीड, ठीक है। बाकी ट्रिप A ट्रिप B, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर है पहले की तरह अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, जहाँ पर रियर पोर्शन में हल्का सा वो फेक कार्बन फाइबर वाला फिनिश जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं कि बाइक में हमें यहाँ पर क्या चीज़ें डिफरेंट मिल रही है, क्या चीज़ें आप लोगों को सिमिलर मिल रही है। कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बतानी और यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप लोग इसकी लिफ्ट में आ रहे हैं तो साड़ी गार्ड आप लोगों को मिल रहा है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स। ये 6 स्पीड होनी चाहिए थी, नहीं, आप लोग नीचे कमेंट में लिख कर बिल्कुल बताइएगा। बाकी दोस्तों ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए दोस्तों, ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल में अप्रॉक्सीमेटली 1,84,000 से 1,85,000 के बीच में आप लोगों को अप्रॉक्स प्राइस के हिसाब से देखने मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये अप्रॉक्स मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस, ये आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। तो ये था दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही है, डिफरेंट क्या है, सेम क्या है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर चलते हैं इसकी राइड पर, अंदर देखते हैं कि चीज़ें जो डिफरेंट मिल रही है उस वजह से चलते वक्त क्या हम ये डिफरेंट फील दे सकती है। दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस 2025 TVS Apache RTR 204V राइड मोड विद दिस USD सस्पेंशन। नाउ सबसे पहले दोस्तों सीट के बारे में बात करते हैं। सीट हाइट देखिए 800 mm तक की है, मेरी हाइट क्लोज टू 6 से, पैर हल्की सी बेंड हो रही है। बाकी रेयर फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है और मैं तो कहूँगा दोस्तों सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है सीट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्पेस आपके लिए भी ठीक है, स्पेस आप अगर आपके पीछे कोई पिलियन है उनके लिए भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं हल्का सा स्पोर्टी वो बनाने के लिए हल्का सा आपको झुकना हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, ठीक है। मतलब हल्का सा झुकने की ज़रूरत आपको हो रही है। स्पेस में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बाइक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओह यहाँ पर साइड स्टैंड गिरी हुई थी तो देखिए गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। और चलिए फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ये देखिए थर्ड गियर, ये मतलब पावर टॉर्क डिलीवरी जो है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब मिल रहा है। चाहे पावर और टॉर्क आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। 20.8 PS तक की पावर जो आप लोगों को मिल रही है इस बाइक में वो बखूबी आप लोगों को समझाती है। चाहे आप हो पिलियन के साथ हो या फिर अगर आप थोड़ी सी वेट के साथ भी अगर आप इस बाइक को कैरी कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल रिस्पांस जो था दोस्तों वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करी है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा इज़ ऑन मिड साइड, मतलब मिड और सॉफ्ट के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच मिलता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग गियर देख रहे हैं तो चाहे आप अपशिफ्ट देख रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट देख रहे हो, हल्का सा यहाँ पर आप कह सकते हैं एफर्ट के साथ आप ये डाउन शिफ्ट हो जा रही है। स्मूथनेस में कोई कमी आपको फील नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है तो चलिए वो भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर करीबन ले चलते हैं इसको 70 से ऊपर एंड देन फोर्थ से थर्ड गियर आके मैंने क्लच छोड़ दिया है, थर्ड से सेकेंड गियर में आके मैंने क्लच छोड़ दिया। लेकिन देखिए बिल्कुल भी जो है रियर टायर लॉक नहीं करी है, स्लिप नहीं करी है, लेकिन हाँ RPM बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। तो आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। बाकी दोस्तों क्लच की बात हो रही है, स्लीपर क्लच मैंने आपको बता दिया है, क्लच मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ Sihons ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड एंड फर्स्ट गियर। क्रॉस 60, परफेक्ट शिफ्टिंग, क्रॉस 100। अब देखिए दोस्तों सीधी सी बात यह है कि वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं, हैंडल बार की अगर बात करिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडल बार है जिसको यूज़ करा गया ताकि वाइब्रेशन को और कम से कम यहाँ पर मतलब करी जा सके। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सूटेबल भी लग रही है, क्योंकि वाइब्रेशन इनफैक्ट 90-100 तक भी एज सच बहुत ज़्यादा आपको फील हो नहीं रही है। लेकिन इसके बाद हल्की सी आपको वाइब्रेशन जो है फुटपेक्स पर देखने में मिल सकती है। तो आप कह सकते हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 100 से 110 के बीच में आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों एक्सीलरेशन में OBD2B इंजन आने की वजह से एज सच बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो आपको समझ में आ नहीं रही है। लेकिन अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर 140 की रियर टायर मिल जाती तो और शायद ये बढ़िया हो सकती थी विद 100 mm की फ्रंट टायर। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही दोस्तों इंजन हीटिंग की इशू एज सच आप लोगों को यहाँ पर मिलने नहीं वाली है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ है जिसको कंपनी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर मैं
ट्रैफिक पर हूँ, सेकेंड गियर पे अगर मैं गाड़ी को शिफ्ट करके क्लच और थ्रॉटल अगर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 14-15 की स्पीड ले रहे हो, आगे बढ़ गई। तो बार बार क्लच थ्रॉटल गियर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर आप मान के चलिए फोर्थ गियर पर इसको अगर आप शिफ्ट कर देते हैं, क्लच थ्रॉटल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 25-26 इनफैक्ट 28 तक का यहाँ पर ये स्पीड ले रही है। तो एक ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी स्पेशली फर्स्ट सेकंड गियर में ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है माइलेज को और ज़्यादा सही करने में। बाकी आप लोगों का क्या राय इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। साथ ही दोस्तों USDI है तो ये टेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है। ये देखिए कितना भी आप इसको लीन कर रहे हैं, माय गॉड मतलब आपको अलग मज़ा यहाँ पर मिला डेफिनेटली। अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं USD आने की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी बेटर हैंडलिंग तो यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने मिलेगी। थोड़ी सी क्या दोस्तों, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बेटर हैंडलिंग जो है वो अभी इसकी टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल से अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐड बिल्कुल होती हुई आप लोगों को नज़र आ रही है। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे कोई है नहीं, देख लिया है हम लोगों ने। और चलिए अब यहाँ पर 63 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, ओहो रियल लाइफ कंडीशन ब्रेकिंग, सामने थे यहाँ पर कोई। अब देखिए 63 पे ले जाके मैंने ब्रेक कराया और 70-75 तक भी आपको मैं एक बार यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों। एक बार ले चलते हैं इसको, पीछे कोई नहीं है, दोबारा मैंने देख लिया है। और ये देखिए 75 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों फ्रंट में 270 mm की जो ब्रेकिंग आप लोगों को मतलब ब्रेक डिस्क जो आप लोगों को मिल रही है, मैं तो कहूँगा ऐसा नहीं है कि पट से रोक दे रही है। बाकी अगर आप ये आप लीवर भी देख रहे हैं मतलब फ्रंट ब्रेक की, तो आप लोगों को मिड साइड पे मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप इसको खींच रहे हैं उतना ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है। तो अच्छी खासी ब्रेकिंग दोस्तों आप लोगों को फ्रंट ब्रेक से जो है आपको बिल्कुल देखने मिलेगी। अब दोस्तों इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करेंगे, वही करीबन 60 की स्पीड पर ले जाकर और 61 पे ले जाकर रियर ब्रेक। तो ये दोस्तों 240 mm की रियर ब्रेक आप लोगों को डिस्क के हिसाब से मिल रही है। मैं तो कहूँगा प्रोग्रेसिव है, जैसे अमूमन हर बाइक में मैं कहता हूँ आप लोगों से प्रोग्रेसिव नेचर की है। ठीक है, जैसे अब ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा वो स्पीड जो है स्लो डाउन हो रही है, वही फील आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये 67 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट, पीछे कोई था नहीं, तीनों ही बार दोस्तों हम लोगों ने देख कर ही ब्रेक किया है। बाकी देखिए दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग जो है मैं अगेन कहूँगा पट से नहीं रोक रही है, लेकिन काफ़ी प्यार से और अच्छी तरीके से रोक दे रही है। बाकी हाँ ये जब मैंने रियर विथ फ्रंट के साथ अप्लाई करी तो हल्का सा मुझे यहाँ पर रियर ब्रेक में जो ABS है वो भी मुझे यहाँ पर फील हुई थी। ओवरऑल ब्रेकिंग आप कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो USDI है इसकी वजह से फ्रंट सस्पेंशन में से हल्का सा वो जो स्टिफनेस है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाकी दोस्तों रियर में पहले भी मोनोशॉक थी, अभी भी मोनोशॉक है। मैं कहूँगा देखिए दोस्तों चाहे फ्रंट आप देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, थोड़ा सा मिड से स्टिफ के बीच में है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मतलब इस तरीके से अगर आप हाईवेज पर हैं, सिटी राइड्स पर हैं, आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी यहाँ पर करके भी बताया था, इन सारी कंडीशंस में बाइक अच्छी तरीके से आपकी मदद करती है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होती नहीं है। इनफैक्ट आपको काफ़ी बाकी आप कह सकते हैं काफ़ी एक्सीलेंट एक्सपीरियंस जो वो भी आपको मिल रहा है। लेकिन तब क्या जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं, हल्का फुल्का गड्ढा तो ठीक है दोस्तों, लेकिन USD है मोनोशॉक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा झटका जो आपकी कमर में ये बाइक आपको बिल्कुल फील कराएगी। तो ये तो था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बाइक में देखिए अभी 1 ही किलोग्राम वेट कम हुई है, तो एज सच बहुत ज़्यादा वेट में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ नहीं रहा है। इन जनरल अगर आप देख रहे हैं हल्की ही फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा वेट में डिफरेंस आपको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो मिरर है, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा दे रही है। अब हल्का सा झुक रहा है, ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं। ठीक है, रियर फिटेड फुटपेग है, सीट इज कंफर्टेबल, सीट इज स्पेशियस, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पिलन को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जा रही है। हाँ ब्लूटूथ मिलता तो ये और बेहतर हो सकता था। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा सिटी राइड के लिए भी इस बाइक को सही तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अर्बन या रेन मोड में डालकर चला रहे हैं तो माइलेज के हिसाब से भी अगर आप सिटी राइड देख रहे हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लॉन्ग राइड के लिए इस बाइक को लेकर निकलते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बाइक की जो ट्रू पोटेंशियल है वो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी देखिए बाइक में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर एंड देन बात करते हैं कि ये बाइक खरीदने इसकी कॉम्पिटिशन के मुकाबले कितनी बेहतरीन हो सकती है। दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि RTR 204B USD मॉडल खरीदना आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा कंपटीशन पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक काफ़ी टक्कर वाली कंपटीशन NS 200 आ रही है, क्योंकि देखिए NS 200 की प्राइस पहले थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी तो कंपनी ने प्राइस भी घटा दी है, ऊपर से टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल भी ला दिया है। तो टेलीस्कोपिक फोक वाली मॉडल अप्रॉक्सीमेटली 1,75,000 की रेंज में आपको मिल जाएगी।
आप अगर यूएसडी मॉडल देखेंगे NS200 की 1,85,000 की रेंज में मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो वही अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को सिमिलर प्राइस पॉइंट पे ये जो बाइक है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल, ठीक है, ये सारी अगर चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी, थोड़ा सा और ज़्यादा पावर अगर आपको चाहिए, मेरे ख्याल से NS200 इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन इन 200cc सेगमेंट। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी लुक पसंद करते हैं। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये यूएसडी मॉडल आने की वजह से हैंडलिंग डेफिनेटली यहाँ पर इसकी थोड़ी सी और बेहतर हुई है। बाकी दोस्तों एक चीज़ जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, मोड के हिसाब से आप यहाँ पर माइलेज जो उसको थोड़ी सी और एनहांस कर सकते हैं। बाकी एक्सेलरेशन वगैरह आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिले, लेकिन हाँ NS200 में थोड़ी सी और खास आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आप लोगों को तगड़ा मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर ठीक ठाक ही देखने में मिलती है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, लिक्विड कूल इंजन के लिए 200cc NS200 बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोगों को लिक्विड कूल से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको अपाचे की लुक पसंद आ रही है, हैंडलिंग अगर आप लोगों को सही लग रही है, आप चाहते थे अच्छी ब्रेकिंग के साथ माइलेज भी आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर मिले 200cc की रेंज में, प्राइस अगर आप लोग 1,80,000-85,000 तक पे करने के लिए रेडी है, तो मैं कहूँगा दोस्तों 2025 TVS Apache RTR 204V मॉडल भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों के लिए रह सकती है। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि मैंने सब कुछ अच्छा ही कह दिया, अब क्या चीज़ यहाँ पर और सही होनी चाहिए थी। मैं कहूँगा दोस्तों, टायर अगर थोड़ी सी यहाँ पर और बड़ी हो जाती और अगर आप पे 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता, थोड़ा और मज़ा आ सकता था। लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि चलाते वक्त आप लोगों को कोई अनोइंग चीज़ फील हो रही है, लेकिन ये दो चीज़ अगर आती तो शायद ये और बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। बाकी दोस्तों यहाँ पर 2025 TVS Apache RTR 204V यूएसडी मॉडल में क्या चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, वॉक अराउंड राइड रिव्यू, कितनी राइड में चेंज हुई है, फील में, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, 200cc में अगर आप लोग जा रहे हैं तो कौन सी बाइक आप खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।